नमस्कार, जय माता दी। आई होप आप सब लोग मस्त होंगे, मज़े में होंगे और एन्जॉय कर रहे होंगे इस दिसंबर मंथ को। 2025 का ये लास्ट मंथ है, तो इसे आप अच्छे से एन्जॉय कीजिएगा। ये महीना जो है एक अंत को दर्शाता, वैसे भी एंड है तो अंत तो आने ही वाला है, बट 2025 का अगर हम टोटल करें तो 9 नंबर आता है। ये तो हम इस साल की शुरुआत से सुनते आ रहे हैं कि मंगल का नंबर है, बहुत कुछ है। पर 9 नंबर किसे दर्शाता है? 9 नंबर दर्शाता है एक कार्मिक साइकिल को, यानी कि आपकी लाइफ की जो एक साइकिल थी पूरी, एक चक्र था, वो कंप्लीट होता हुआ मुझे दिख रहा है। मतलब काफ़ी लोगों की लाइफ में जो बुरे समय का अंत होगा इस दिसंबर एंड के साथ, और 2026 के शुरू होते ही एक नई न्यू बिगनिंग होने वाली है। न्यू बिगनिंग होगी सबकी, और उसके साथ साथ हम सबकी भी न्यू बिगनिंग होगी। तो काफ़ी ऐसे कर्मास थे हमारे, हम सबके जितने भी हम सुना बेल की आवाज़ सुनी आपने? तो ये एक इंडिकेशन है भगवान जी का, ईश्वर का इंडिकेशन है कि हम सबके, मैंने शुरू में कहा था कि काफ़ी लोगों के तो बहुत सारे कर्मास कट हो गए होंगे, बहुत से ऐसे कर्मास हैं जो क्लियर हुए होंगे, लेकिन हम सभी लोगों के भी साथ में कर्म कट हुए होंगे, अ, होंगे नहीं, सॉरी, कट हुए हैं और हो जाएंगे बाकी के भी, जो दिसंबर अंत तक आते आते बहुत कुछ बदलाव आएगा, बहुत कुछ नया होगा, न्यू बिगनिंग होगी। बॉटम में है मैजिशियन का कार्ड, तो अगेन एंजल ऑफ मैजिक, तो एक मैजिक होगा, क्योंकि वो डायलॉग सुना है आपने गोलमाल मूवी का? अरे जो भूत वाली मूवी थी, उसका नाम एग्जैक्टली पूरा नाम मुझे याद नहीं है। जब गॉड अपना, क्या है, क्या था वो डायलॉग, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। अगर आप किसी को याद आता है ना तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। कुछ ऐसा था ना कि जब गॉड मैजिक करता है तो उसपे हमें अपना लॉजिक नहीं लगाना चाहिए, समथिंग लाइक दैट, राइट? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो इसी तरह है, जब उनका मैजिक होता है ना, वो अपना मैजिक लगाते हैं, मैजिक करते हैं, आई कैन से चलाते हैं, तो उसमें हमें अपना लॉजिक नहीं लगाना चाहिए, उस फ्लो के साथ जाना चाहिए, उसे एंजॉय करना चाहिए। यस, तो वेलकम है आप सभी का डिवाइन टॉक्स विद दर्शना। दर्शना में मेरे चैनल पे आप सभी का ढेर सारा स्वागत, वेलकम है आपको। मैं दर्शना भट्टी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो रीडिंग करने वाली हूँ मैं, वो है कि आपके नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे होंगे। ठीक है, क्या होने वाला है, क्या सरप्राइजेस होंगे, क्या होगा, आई डोंट नो। हम इस कार्ड से हमें पता चल जाएगा, ऑरेकल से हम मैसेजेस भी देखेंगे कि अगले 72 आवर्स में आपके साथ क्या होने वाला है, क्या ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो अगले 72 आवर्स में आपके साथ होने वाली है। तो डायरेक्ट देखते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंजल्स ऑफ द पास्ट और 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो यस, अगले 72 आवर्स में मुझे आइसोलेशन, मनी को लेके जो भी प्रॉब्लम्स थी, तो मुझे वो रिजॉल्व होती हुई दिख रही है। पास्ट में, अगर आप पास्ट से आप कुछ सीखेंगे, सुना बेल की आवाज सुनी? ठीक है, सॉरी। देखा, मैं कुछ बोलने जा रही थी और पता नहीं एकदम से अटक गए। पास्ट में, पास्ट की चीज़ों से आपको सीखना चाहिए, आपको लेसन्स लेने चाहिए, लाइफ लेसन्स लेने चाहिए। फ्रीडम की एनर्जी मुझे यही बताती है कि आप किसी बंधन से मुक्त होने वाले हैं। अगेन अटकी मैं, पता नहीं क्या हो रहा है आज मुझे, आई डोंट नो। ठीक है, इग्नोर द थिंग्स, रीडिंग पे फोकस करते हैं। सी, आपकी लाइफ में 72 आवर्स बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट इस वजह से कि मनी को लेके जो प्रॉब्लम थी, स्टक था,
वो सब रिलीज़ होगा। आप फुल ऑन एक्शन मोड में आएंगे। पास्ट में कुछ ऐसी गलतियां करी थी, उसमें से भी आप बाहर आएंगे। तो यू हैव टू रिलीज द थिंग्स। देख रहे हैं इसको, ये एक मेजर आर्काना कार्ड है, यानी कि इस 72 आवर्स में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ कुछ बड़ा होने वाला है। ये जो दो ब्लैक कलर की डॉल्फिन्स, नॉट क्लियरली ब्लैक, ग्रे कलर की डॉल्फिन्स है, ये दिखा रहा है कि कुछ गलतियां थी जिसमें से आप बाहर आए, रिलीज हो गए, बहुत कुछ अच्छा हो गया। तो जो बुरा टाइम था, मैंने इंट्रोडक्शन में ही कहा था कि हमारे जो कर्म थे उसे हम कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे। कुछ बहुत से हमारे कर्म रिलीज हो जाएंगे इस साल के अंत आते तक। तो ऐसा ही मुझे लग रहा है कि इन 72 आवर्स, ओके, 7 + 2 अगेन 9। सुन, देख, सी, यू कैन रिलेट द थिंग्स, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस। मैंने जब रीडिंग करने के लिए सोचा था, तब ये नहीं सोचा था कि मैं 48 आवर्स का करूंगी कि 24 आवर्स का करूंगी। सडनली मेरे मुंह से निकला कि 72 आवर्स का करना है। एंड यस, अगेन 9 की एनर्जीज है। तो अमेजिंग, दिस इज रियली अमेजिंग। ओह माय गॉड। ओके, 4 + 5 अगेन 9। देखा, 4 + 5, इसमें भी 9 और 20, टोटल कम्स टू 29, यानी कि 2। तो इमोशनल ब्लॉकेजेस थे अगर आपके अंदर, तो उसे आप क्लियर करेंगे, उसमें से आप बाहर आएंगे, कुछ अच्छा करेंगे। 10 ऑफ कप्स, वाओ, सी, इमोशनल ब्लॉकेजेस क्लियर कर होंगे आपके। एक हैप्पी लाइफ आप जीने वाले हो। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके घर में कुछ बड़ी गुड न्यूज़ आने वाली है। आपको दिख रहा होगा ये कार्ड जिसमें लिखा है होम, विच मीन्स कि कुछ बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है इन 72 आवर्स में। तो उसे वेलकम करने के लिए रेडी हो जाइएगा। और क्या मैसेज है 72 आवर्स में, और क्या है? सी, मनी को लेके प्रॉब्लम सॉल्व दिख रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट मुझे दिख रहा है कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स थे ना, वो सॉल्व होने वाले हैं इन 72 आवर्स में। काफ़ी समय से कुछ चीज़ों का इंतज़ार था, वो इंतज़ार खत्म होने वाला है। अगर आप किसी पर्सन को लेके वेट कर रहे थे, लव एंड रिलेशनशिप की अगर बात करें, तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन था क्योंकि आप दोनों की काफ़ी समय से बात थी, तो मुझे हीलिंग भी होती हुई दिख रही है। एक अंडरस्टैंडिंग आ रही है मुझे आप दोनों के बीच में। जो टॉक्सिसिटी थी वो ख़त्म होती दिख रही है। कुछ डाउट्स जो थे ना पास्ट को लेके, कुछ अनबन थी, वो मुझे क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। और क्या है इन 72 आवर्स में? 9 ऑफ वॉन्ड्स, डिटर्मिनेशन, अमेजिंग एनर्जी, फायरी एनर्जी है। आप फुल ऑन डेडिकेशन में मुझे दिख रहे हो, कुछ नया करते हुए दिख रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक आया है एंजल ऑफ ड्रीम, सपने आपके पूरे हो रहे हैं। आप ओवर भी मत हो जाइएगा, और नो नीड टू बी वेरी इमोशनल, ठीक है? मैं बोल नहीं पा रही हूँ, काफ़ी एनर्जीज ऐसी है, मतलब these are positive energies, don't worry about it, these are very positive energies and that are messaging me कि आपके साथ जो आपके जो पास्ट कर्मा थे वो आप क्लियर होंगे। इसमें भी आप देख सकते हैं कि एक वाइट है और एक ब्लैक एनिमल है, वुल्फ है, डॉग गिन सकते हो, वुल्फ गिन सकते हो, वॉट एवर यू कैन चूज। तो वो बैलेंसिंग दिखा रहा है मुझे, काफ़ी सारी चीज़ों का बैलेंसिंग, सी, बैलेंसिंग। व्हेन आई शफल द कार्ड, सीधा आया एंजल ऑफ इंटीग्रिटी, बैलेंसिंग द थिंग्स। मुझे तुला की एनर्जी दिख रही है, लिब्रा की एनर्जी मुझे दिख रही है। और व्हेन वी टॉक अबाउट everything, I think I have explained to you कि new beginning, not new beginning, but happiness is coming towards you.
और पास्ट की जो चीज़ें थी वो रिलीज़ हो रही है, क्लैरिफिकेशन हो रहा है, बैलेंस आ रहा है लाइफ में, पैसों को लेके, रिलेशनशिप को लेके, हेल्थ को लेके बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आप काफ़ी कुछ चीज़ें रिलीज़ कर रहे हो तभी तो आप बैलेंस कर पा रहे हो। अब हम एंजल से मैसेज देखते हैं, ऑरिकल से, कि वो आपको 72 आवर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। मेडिसिन वुमन, यू आर अ चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर। सी, आपके पास इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा है। द मून का कार्ड इसमें आया था, विच इंडिकेट्स कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो इस 72 आवर्स में, तो वो आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगा। काफ़ी लोगों का मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ हेल्थ को लेके इश्यूज थे ना, वो मुझे सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। मेजर जो टेंशन था वो सॉल्व होता हुआ दिख रहा है हेल्थ को लेके। वी आर गेटिंग सॉल्यूशन इन शॉर्ट। और क्या मैसेज है? ट्रू लव आता हुआ दिख रहा है। पता नहीं, मेरी भी एनर्जी एकदम ही हाई, मतलब अलग ही हो गई अभी। यस, अगेन होम की एनर्जी, इस कार्ड में भी होम आया था, इसमें भी होम आया है कि आपकी हाउस होल्ड सिचुएशन सुधर रही है, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ नया होने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक है स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज राइट, डोंट बैक डाउन। आप अवेयर हो जाइएगा इंट्यूशन पावर को, जो भी डिसीजन लेना है, क्योंकि सिचुएशन आ सकती है। लिब्रा की एनर्जी आई थी, बैलेंसिंग एनर्जी थी, तो किसी चीज़ में आपको डिसीजन लेना पड़ सकता है, तो उसमें आप सही से अवेयर होकर डिसीजन लीजिएगा और अपने इस 72 आवर्स को एंजॉय कीजिएगा। और कैसा लगा मेरा रीडिंग आप मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।